नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बताने के लिए जा रहे हैं कि कितना जो है जब हम परसेंटेज पर आए हैं तो उस परसेंटेज से कितना हिसाब को उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उसी का रिवीजन कर रहे हैं कि पूछे गए क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे में क्या पूछा गया है, कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए इसका स्वाहा करते हैं। तो पहला बात है कि बैंक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है परसेंटेज से, तो उसको कैसे हम बनाएंगे, कैसे उसका स्वाहा करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं। तो जितना भी मेथड हम बताए हैं उस मेथड से कितना हिसाब को हम सॉल्व कर सकते हैं तो इसमें सीखेंगे। तो कहते हैं वैसे में अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना भी सीखना है। सूरज की तरह जब तक जलेंगे नहीं तब तक सूरज की तरह नहीं चमक सकते हैं। तो इसी तरह अपने आप में पूरा मेहनत करें, पूरा स्ट्रगल करें। तो उसी तरह जो है जिस तरह बैंक में जब कैसा क्वेश्चन पूछा गया, कैसे उसको सॉल्व करना है, तो आज हम इसमें बताने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर का हिसाब है। पहला नंबर में कहता है राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है। जो राजीव का आय है वो मोहन से जो है 40% अधिक है। तो 40% अधिक का मतलब क्या हुआ, 140% होता है। तो 40% अधिक है। अब कहता है मोहन की आय सुमन से 15% कम है। अब जो मोहन की आय वो सुमन से कितना है, 15% कम है। 15% क्या है, कम है। तो इसमें 3 नाम दिया है। पहला बात इसका पोस्टमार्टम जो है हम यहाँ पर करते हैं। पोस्टमार्टम कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। तो पहला है राजीव, दूसरा नंबर में मोहन और तीसरा नंबर में क्या आया है, सुमन आया है। तो सबसे पहले राजीव, यहाँ पर क्या लिखेंगे, राजीव R for राजीव हुआ, M for मोहन हो गया, R for राजीव, M for मोहन और S for सुमन हो गया। तीनों का नाम हो गया। अब कहता है कि राजीव के आय जो है मोहन से 40% अधिक है। ये मोहन जो है इससे 40% क्या है, अधिक है। 40% क्या है, अधिक है। और क्या कहता है कि फिर कहता है मोहन की आय सुमन से 15% कम है। और सुमन से जो है इससे 15% क्या है, कम है। किसका, मोहन की आय कितना प्रतिशत, 15% क्या है, कम है। तो यहाँ तक में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमको यहाँ प्रॉब्लम है। चलिए सीधा से सुनते हैं। कहता है कि मोहन से जो है राजीव की आय कितना 40% अधिक है। तो अधिक कर दिया यहाँ पर। आप कहता है सुमन की आय से जो है 15% कम है। किसका, मोहन की आय। तो तीनों का हो गया। अब कहता है तो हमको किसी का आय तो मालूम नहीं है। अगर किसी एक का अगर आय मालूम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हिसाब चुटकियों में बन जाएगा। तो चलिए मालूम करते हैं। मान लिए कि सुमन की आय जो है, सुमन की आय मान लेते हैं, सुमन की आय कितना है, 100% है। सुमन की आय क्या है, 100% है। इससे क्या है, 100% से 15% कम है। किसका, मोहन की आय। तो मोहन की आय यहाँ कितना हो जाएगा, 15% कम है। तो मोहन की आय कितना हो जाएगा, 85% ना होगा, क्योंकि यहाँ पर 15% क्या है, यहाँ पर कम है। यानी कि सुमन की आय मान लिए 100% है। तो इससे कहता है कि 15% कम है। किसका, मोहन की आय। तो इसका 85% होगा। कम मतलब क्या हुआ, 100 में 15 घटाएंगे 85% होगा। अब फिर कहता है जो मोहन की आय, मोहन की आय से जो है 40% अधिक है। किसका, राजीव की आय। ये जो राजीव की आय है मोहन से 40% क्या है, अधिक है। तो मोहन की आय कितना है, 85% है। इससे 40% अधिक है। अधिक मतलब क्या हुआ, 140% हुआ। तो 140% बटा कितना होगा, 100 हो जाएगा। 140% बटा 100 हो जाएगा। तो अब काट लेते हैं। तो 20 से काटते हैं, 20 पंचे 100, 20 सत्ता 140 होगा 7 बार में। आप 5 का 5 गुना 85 करेंगे, यानी कि एक बार में 5 हुआ 35, 17 50 85, यानी कि 17 गुना यहाँ 7 करते हैं, 17 7 19 से, यानी कि 119 हुआ। किसका, राजीव के 119 हुआ, 119 हुआ। और मोहन के 85 हुआ। और सुमन के तो मान लिया कि 100% है, यानी सुमन के 100% और मोहन के 85% है, राजीव का 119। तो इसका जो है अब कहता है कि यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम। अब कहता है राजीव तथा सुमन की आय में इतना रुपए का अंतर है, यानी कि 2660 रुपए का अंतर है। किन दोनों के बीच में अंतर है, जो राजीव की आय है, राजीव की आय और सुमन, राजीव की आय जो है और सुमन की आय दोनों में अंतर है। दोनों में कितना अंतर है, तो यह है राजीव की आय और सुमन की आय। सुमन की आय में दोनों में अंतर मतलब घटा हुआ। तो अंतर दे दिया है कितना, कि 2660 रुपए दे दिया, 2660 रुपए दिया। तो राजीव की आय कितना है, राजीव की आय जो 119 रुपए है यहाँ पर निकाले हैं। तो 119 हो गया
माइनस इसका 100 हो जाएगा बराबर इतना, बराबर 2660 रुपये हो गया। आप कहता है दोनों को जब हम घटाते हैं कितना निकलेगा, 19 होगा। तो 19 इक्वल टू कितना होगा, 2660 रुपये हो जाएगा। अब कहता है लास्ट में कहता है मोहन की आय क्या होगा, मोहन की आय यानी कि 85% बराबर कितना होगा, मोहन की आय 85 है, इसके बराबर कितना होगा ये निकालना है। तो 19 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना होगा 26 60 बटा 19 हो जाएगा। आप कहता मोहन का कितना है 85 ना, तो मोहन का 85 निकालेंगे, 26 हो गया 60 हो गया, यानी 2660 बटा 19 गुना 85, 19 बचा 85। जब ये दोनों को क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं काटते हैं, तो काटते हैं 19 का 19 से, यानी कि कट जाएगा 19 का 19 से 140 बार में कट जाएगा, यहाँ कितना बार में 140 है। तो ये दोनों को जब गुना करते हैं तो कितना निकलेगा, इतना निकल जाएगा, यानी कि 11,900 रुपये निकल जाएगा टोटल। किसका, मोहन की आय जो है 11,900। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर का 11,900 आंसर निकल जाएगा। चलिए इसमें अगर यहाँ तक में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें जो कमेंट करके बता सकते हैं। कहते हैं मुकाबला जो है जब भी करो तो शेर के झुंडों से करो, ना कि गिदड़ों के झुंड से। किस तरह से शेर बनना है, किस तरह से सिंहासन पर बैठना है, तो ये इस तरह तो आज से जो है स्टार्ट है। चलिए दूसरा नंबर का हिसाब है। दूसरा नंबर में हिसाब करता है कि एक आदमी का वेतन 30% से बढ़ा दिया जाता है। एक आदमी का वेतन जो है उसमें 30% क्या किया, बढ़ा दिया गया। यानी बढ़ाना मतलब क्या हुआ कि 130% हो जाएगा। ठीक है, आप कहता उसके बढ़े हुए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि उसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो जाए। यानी कि पहले क्या किया कि 30% वेतन वो आदमी में बढ़ा दिया तो 130 हो गया। फिर कहता कितना परसेंट घटाएंगे इसे, तो जितना पहले वेतन था उतने ही वेतन हमको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो चलिए इसका पोस्टमार्टम हम यहाँ पर करते हैं पोस्टमार्टम। चलिए पहला नंबर में कहता हूँ आदमी का वेतन मान के चलिए नहीं है मालूम, आदमी का वेतन मान के चलिए कि 100% है। इसमें क्या किया कि इसमें 30% जो है बढ़ा दिया गया। 30% क्या किया, बढ़ाया। तो बढ़ाया तो आदमी वेतन कितना हो गया, 130 हो गया। 130 ना हुआ। आप कहता है कि प्रारंभिक वेतन आने के लिए कितना परसेंट क्या करना चाहिए, कहता है प्रारंभिक कहता बढ़ा दिया जाता है तो बढ़े हुए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि उसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो जाए। यानी बढ़ा कितना है 130% हुआ, 30% बढ़ा तो 130 हो गया। तो पहले कितना था आदमी वेतन 100% था, इसमें 30 बढ़ा है तो 130 में जो कितना ज्यादा है 30 है। आप कहता है 30 जब ज्यादा है यानी कि टोटल कितना 130 है, तो पहले से कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है टोटल में 30 ज्यादा है तो 30 ऊपर में लिख दिए। आप कहते हैं इसको परसेंटेज में कितना होगा, परसेंटेज में आने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। यानी कि 100 से जब गुना करते हैं तो इसको काट दीजिए, यानी कि 0 कितना होगा 0 0 खत्म, यानी 30 गुना 10 यानी 300/13 300/13 हुआ। जब इसको हम क्या करते हैं, जब इसको भाग देते हैं कितना होगा 13 दूना 26 हो गया, 60 13 दूना 26 यानी कितना हुआ 40, 13 39 1/13 यानी कितना परसेंट हुआ प्रारंभिक वेतन आने के लिए। तो इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब कहता है कि मिस्टर यादव अपनी आय का 60% विद्युत उपकरण पर खर्च करता है। यानी कि अपनी आय का जो है 60% क्या अपने विद्युत उपकरण पर खर्च करता है। तो ये कितना परसेंट करता है 60% कहता है विद्युत उपकरण पर खर्च करता है। कहता है शेष का 50% वह कपड़े तथा यातायात पर खर्च करता है। यदि प्रति वर्ष इतना रुपए का बचत करता हो तो वह कपड़े तथा यातायात पर कितने रुपये का खर्च करता है। तो ये हिसाब जो है बैंक पीओ में पूछा गया है, तो इसको बहुत शिद्दत से समझना पड़ेगा। उतना मतलब हार्ड नहीं है, बस सिंपल में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला बात करता है कि मिस्टर यादव जो है ना 60% विद्युत उपकरण पर खर्च करता है, 60% खर्च करता है। तो यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये कितना करता है 60% विद्युत उपकरण पर क्या करता है खर्च करता है। ये क्या हुआ मासिक खर्च, ये मासिक खर्च हुआ। इसका पोस्टमार्टम यहाँ पर यानी कि 60% क्या किया, ये मासिक खर्च करता है विद्युत उपकरण पर। किस पर खर्च करता है, विद्युत उपकरण पर, यानी विद्युत पर खर्च करता है कितना 60%। अब कहता है कि शेष का 50% कपड़े तथा यातायात पर खर्च करता है।
तो किसी का मासिक जो होगा जो होगा 100% होगा, तो उसका 60% ये खर्च कर दिया है किस पर, विद्युत उपकरण पर खर्च कर दिया है। तो कितना बचा, शेष 40% ना बचा। अब यहाँ शेष कितना बचा, शेष तो 40% बचा, शेष 40% बचा, शेष कितना बचा, शेष जो है 40% बचा। अब कहता है कि शेष का 50% कपड़े तथा यातायात पर खर्च करता है, यानी कि यहाँ पर 40% बचा हुआ, इसका 50% क्या किया, कपड़े तथा यातायात पर खर्च किया। तो 40 का 50% क्या होगा, 20% में खर्च किया, 40 का 50% क्या, तो इसका आधा हो जाएगा। आधा मतलब 20%, 40% शेष बचा हुआ है, 50% इसका खर्चे कर दिया। तो कितना, 50% खर्च करने का मतलब क्या हुआ, 20% खर्च किया है। ये 20% क्या किया है, खर्च किया है किस पर, कपड़े तथा यातायात पर, कपड़े तथा यातायात पर क्या किया, 20% खर्च कर दिया। तब भी तो कितना बचा, तभी तो 20% बचा ना, यानी कि 40% का 40% का ये 50% कितना हुआ, 20% हुआ। 40% का 50% कितना हुआ, 20% हुआ। अब ये 20% खर्च किस पे किया, कपड़े तथा यातायात पर खर्च किया। तो इसके पास कितना बचा, इसके पास मासिक बचत कितना हुआ, 20% बचा। तब भी मासिक बचत कितना हुआ है, तब भी मासिक बचत जो है 20% हुआ, यानी कि ये 40% था, ये 50% खर्च कर दिया। 50% खर्च करने का मतलब क्या हुआ, 20% खर्च किया तो मासिक बचत तभी कितना है, 20% है। अब कहता है कि यदि वह प्रति वर्ष इतना रुपए यानी कि 48,456 रुपए की बचत करता है, यानी कि 100 साल में ये कितना बचत करता है, 48,456 रुपए क्या करता है, बचत करता है। ये बचत करता है कितना, वर्ष में बचत करता है कितना, ये वर्ष में, प्रति वर्ष में। ये प्रति वर्ष 48,456 रुपए क्या करता है, बचत करता है। लेकिन यहाँ मासिक बचत कितना है, 20% है, मासिक बचत 20% है। तो महीना में बचत करेगा कितना, साल में बचत कितना करेगा, तो 20 में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। जब 12 से इसमें गुना किया तो साल में बचत इतना रुपए हो जाएगा, इतना रुपए बचत होगा साल में। तो इसके बराबर कितना दे दिया, यहाँ बचत दिया है, साल में इतना रुपए बचत करता है, इसके बराबर इतना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 20% मांगता है तो कितना बचत करता है, तो इससे क्या करेंगे, भागा करेंगे। 48,456 में क्या करेंगे, 12 से जब भागा करेंगे कितना निकलेगा, 40 38 निकलेगा, 40 38 इतना रुपए, यानी 20% बराबर कितना हुआ, 40 38। कहता है यदि प्रति वर्ष इतना रुपए का बचत करता है तो वह कपड़े तथा यातायात पर कितने रुपये खर्च करता है। तो कपड़े तथा यातायात पर खर्च ना मांग रहा है, तो खर्च कितना है कपड़े तथा यातायात पर, 20% ना है, तो 20% बराबर निकल गया। यहाँ कपड़े तथा यातायात कितना खर्च करता है, तो इतना रुपए खर्च करता है, 20% बराबर, यानी कि 20% मांग रहा है, कपड़े तथा यातायात पर 20% खर्च हो रहा है, तो खर्च हो रहा है तो 20% बराबर निकल गया। यहाँ पर कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। चलिए अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब भी ये क्या, बैंक पीओ में पूछा गया हिसाब है। तो चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ऐसा कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 125 वर्ग सेंटीमीटर। इसका पोस्टमार्टम यहाँ पर करते हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे दिया है, कितना दिया है, 125 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया, इतना सेंटीमीटर। अब कहता है कि उसके आधार को 20% तथा ऊंचाई को 10% बढ़ाया गया। तो हमको क्या मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है, इतना होता है। तो इसके बराबर कितना दे दिया, 125 दे दिया, 125 सेंटीमीटर दे दिया, यही दिया है। यानी कि आप कहता है कि आधार को, यानी कि कहता है 1/2 जो है आधार को कितना किया है, 20% बढ़ा दिया गया, यानी आधार को 20% बढ़ाया। 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 120% हुआ। 20% बढ़ाने का अर्थ क्या हुआ, 120%। तो यहाँ पर आधार को जब 20% बढ़ाया तो इसका क्या हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। आप कहता है ऊंचाई को भी 10% बढ़ाया, ऊंचाई को क्या किया, इसको भी 10% बढ़ाया। 10% बढ़ाने मतलब क्या हुआ, 110/100 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है 1/2 एक जगह कर लेते हैं, इस सब को 1/2 गुना आधार है गुना ये ऊंचाई को भी यहाँ लिख देते हैं, ऊंचाई गुना है तो कहीं भी लिख सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर 120 है, 120/100 आ गया, यानी 110/100 आ गया, ये है। तो इसको क्या करेंगे, काट देते हैं, यानी कि 1 0 2 0 खत्म हो गया,
अब यानी कि इसके बराबर जो है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहाँ पर 1/2 का, इसके बराबर 125 दे दिया, तो इसके बराबर क्या होगा 125 गुना, यहाँ क्या होगा 12 गुना 11 12 32 से 132 बटा कितना हुआ 100 हुआ। तो इसको काट देंगे, 25 से का 25 चौका 100, 25 पंचा 100, 5 बार में कट गया, 4 का 4 है, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 बार में, यानी क्या होगा 33 गुना 5 बचा, यानी बचा 5 तिया 15, 5 तिया 15 116, यानी कि इतना वर्ग सेंटीमीटर हुआ। यानी कि उसके नया जो क्षेत्रफल होगा, न्यू क्षेत्रफल में कितना हुआ 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर का है बी नंबर का सही आंसर। यानी उस कहता है यहाँ पर बढ़ा दिया जाए तो उसका परिवर्ती क्षेत्रफल क्या होगा, परिवर्ती क्षेत्रफल 165 होगा, तो यहाँ निकल गया 165। जब आधार में भी 20% बनाया, जब ऊंचाई में भी 20% बनाया, तो कितना हुआ नया परिवर्ती क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें अगर प्रॉब्लम आए तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। कहते हैं मेहनत करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हम जो है और लगातार कोशिश करते रहे। अब कहीं भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो चलिए अगला हिसाब देखते हैं। मैं कहता है यानी 55 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि किसी कक्षा में 80 छात्र है, किसी कक्षा में जो है 80 छात्र है, उसमें हिंदी या अंग्रेजी ही बोले जा सकते हैं। यानी किसी कक्षा में जो है 80 छात्र है, उसमें हिंदी या अंग्रेजी ही बोले जाते हैं। कहते हैं उसमें 35% छात्र केवल हिंदी तथा 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। यानी कि 35% छात्र जो है हिंदी पढ़ते हैं और 30% छात्र केवल क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब कहता है हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो हमको मालूम करना है कि हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितना है वो। चलिए इसका पोस्टमार्टम जो है हम यहाँ पर करते हैं। पहला है कि टोटल स्टूडेंट कितना है 80 है, टोटल स्टूडेंट 80 है। और इसमें कितना प्रतिशत है हिंदी पढ़ता है, 35% हिंदी पढ़ता है। यानी कि हिंदी कितना पढ़ता है 35%। तो 35% मतलब क्या हुआ कि 80 का 35% निकालेंगे कितना हिंदी पढ़ता है। 80 का जब 35% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो काटते हैं 20 चौका 80, 20 पंच 100, 5 एका 5, 7 पचा 35, 7 चौका 28। यानी 28 विद्यार्थी क्या करते हैं, केवल हिंदी पढ़ते हैं। ये वनली हिंदी पढ़ते हैं। 28 विद्यार्थी क्या करते हैं, वनली हिंदी पढ़ते हैं। आप कहता है अंग्रेजी तो 30% छात्र पढ़ते हैं, वनली अंग्रेजी पढ़ने वाले, यानी वनली अंग्रेजी यानी इंग्लिश पढ़ने वाले, यानी 80 छात्र। इसका कहता है कि अंग्रेजी कितना प्रतिशत छात्र पढ़ता है, अंग्रेजी तो 80 का निकाल लेंगे, 30% निकालेंगे, 30% कितना हो जाएगा, 2 जीरो खत्म, यानी 8 या 24, यानी 24 विद्यार्थी जो है ये क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। केवल क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। अब कहता है कि 80 विद्यार्थी, तो 80 विद्यार्थी में 28 विद्यार्थी हिंदी पढ़ता है और 24 विद्यार्थी क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। तो कुल कितना विद्यार्थी बचा इसमें, तो मान के चलिए टोटल स्टूडेंट 80 था, इसमें कितना पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है 28 और इंग्लिश पढ़ता है 24 पढ़ता है। तो इसको जब घटाएंगे 80 माइनस 8 4 12 2 2 4 5 52 हुआ। जब इसमें से घटाएंगे 80 में से 52 कितना होगा, 8 हो जाएगा, यानी 28। ये क्या हुआ 28। ये 28 स्टूडेंट जो है ये दोनों विषय पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों विषय पढ़ते हैं। यानी ये 28 विद्यार्थी क्या करते हैं, दोनों विषय पढ़ते हैं। दोनों विषय मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश भी पढ़ता है और ये क्या करता है, हिंदी भी पढ़ता है। इंग्लिश भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है। हमको क्या मालूम करना है, केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। हिंदी तो यहाँ कितना पढ़ रहा है, हिंदी यहाँ 28 विद्यार्थी पढ़ रहा है, हिंदी यहाँ कितना पढ़ रहा है, 28 विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहा है। और यहाँ पर जो है ये जो 28 विद्यार्थी है ये हिंदी भी पढ़ता है और इंग्लिश भी पढ़ता है, यानी दोनों सब्जेक्ट पढ़ता है। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी नहीं हिंदी पढ़ता है, तो हिंदी 28 विद्यार्थी यहाँ भी पढ़ता है और ये भी यहाँ भी पढ़ता है 28 विद्यार्थी, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ता है। तो हिंदी भी पढ़ता है, इसीलिए केवल हिंदी निकाल रहे हैं। 28 दुना कितना हो जाएगा, 8 दुना 16 2 4 56, यानी 56 स्टूडेंट हुआ। यानी केवल हिंदी पढ़ने वाले कितना हो जाएगा, 56 स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। तो इसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि हम यहाँ पर नहीं समझे, तो आपको जो है
आपका जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। चलिए अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब है 6 नंबर का। ये क्या है, ये बैंक पीओ में पूछा गया। ये हिसाब जो है बैंक पीओ का है, और ये भी हिसाब क्या है, बैंक पीओ का है। ये भी हिसाब जो है बैंक पीओ में पूछा गया है, ठीक। और अगला हिसाब है, कहता है एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यानी एक कंपनी है, वो उसको जो प्रति वर्ष जो है ना 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी आय 1999 में इतना रही हो, यानी 1999 में जो है इसकी आय इतना है, यानी कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 26,64,000 था कितना 1999 में। आप कहता है 1997 में उसकी आय कितनी थी, 1997 में उसकी आय कितनी थी, वो निकालना है। पहला बात हम क्या करते हैं, पहला बात जो है 1999 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 1999 में जो है, यहाँ पर क्या है, मान के चलिए कि 1999, यानी कि 1999 में जो इसकी आय कितना है, इसकी आय 26,64,000 है। 26,64,000 26,64,000 है 1999 में। आप कहता है 1997 में इसकी आय कितना थी, 1997 की बात कर रहा है, तो कितना वर्ष होगा यहाँ से यहाँ तक में, 1997 में निकालना है, तो इसकी आय कितना होती, यानी कि फिर से हिसाब समझिए। एक कंपनी की आय में 20% की वृद्धि होती है, प्रति साल 20% वृद्धि होती है। यदि उसकी आय 1999 में इतना थी, 1999 में इतना हो गया आय, इसका पोस्टमार्टम यहाँ पर है। कहता है कि 1997 में इसकी आय क्या थी, तो 1997 में क्या ये निकालना है। तो हम इसको कितना वर्ष हुआ, 1997 से 1999 कितना वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ। 97, 98, 99 2 वर्ष हुआ, कितना हुआ, यहाँ से 2 वर्ष हुआ, तो 2 वर्ष वृद्धि किया, कितना वृद्धि किया, 20% वृद्धि किया। मान के चलिए 1997 में x था इसकी, तब 2 वर्ष जब वृद्धि करेगा तो 20% की वृद्धि होती है, कितना प्रतिशत की, 20% की वृद्धि होती है प्रति वर्ष। तो इसमें क्या आ जाएगा, 20% बढ़ेगा, 120/100 हो जाएगा। 1998 हो गया, फिर 1999 होगा, 120/100, तो बराबर कितना हो जाएगा, इतना आ हो जाएगा, इसके बराबर इतना 26,64,000 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, काट देते हैं, 1 0 कट गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर लिखेंगे कि 26, 64, 1 2 3 हो गया। यहाँ पर 2 को 0 इधर भागा में, इधर क्या हो जाएगा, भागा में इधर आकर गुना हो गया। अब 12 गुना 12 हुआ बराबर 44, यानी 12 गुना 12 हुआ। जब इसको काटेंगे तो कितना निकलेगा, जब काटेंगे एक इतना निकले। जब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो इसका आंसर ये निकलेगा, कितना 18,50,000 निकलेगा। यानी x का मान 18,50,000। ये क्या है, 1997 में इसकी आय है, तो इतना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला हिसाब देखते हैं। हिसाब है 7वां नंबर का। कहता है कि एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 2:3 के अनुपात में है, यानी 2:3 के अनुपात में है। कहता है यदि लड़कों की संख्या 20% तथा लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो लड़का तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या है। ये हिसाब जो है बैंक पीओ में पूछा गया है। ये हिसाब जो है बैंक पीओ में पूछा गया है। इसको कैसे हम चुटकी में बनाते हैं, तो देखिए इसका पोस्टमार्टम यहाँ है। पहले क्या है, बुआ, B फॉर बुआ, G फॉर गर्ल, यानी कि दोनों का अनुपात कितना दे दिया है, 2:3 दे दिया है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बुआ बटा गर्ल, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसका अनुपात 2/3, इसको इस रूप में लिख दिए, ठीक है। तो अब कहता है लड़कों की संख्या 20%, ये लड़का की संख्या जो है इसमें 20% क्या किया, बढ़ाया, तो 20% बढ़ाएगा तो 120 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। अब फिर बटा कहता है कि लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दिया गया। ये लड़की की संख्या ये दिया है 3, तो इसमें क्या किया, 10% बढ़ाया तो 110 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, आप काट छांट करते हैं, ये 100 खत्म, अब कितना बचा, 100 खत्म, यानी 2 गुना 120 बचा ऊपर में, और 3 गुना 110 बचा। तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे, कितना से, 10 से, 0 0 खत्म, 3 1 3, 3 8 3 1 3, 4 3 12, 4 2 8 हुआ, बटा 11, यानी कि 8 क्या हुआ, 11। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8:11। इसका सही आंसर यहाँ हुआ। लड़का और लड़कियों का संख्या का अनुपात कितना हो गया, 8:11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी।
चलिए अगला हिसाब है 9वां नंबर, कहता है कि एक कक्षा में 60% लड़की तथा शेष लड़का है। यानी एक कक्षा में क्या है, 60% लड़की है और शेष लड़का है। यानी कि जब भी कोई चीज होता है तो 100% होता है, जब भी कोई चीज होता है 100% होता है। तो मान के चलिए कि इसका पोस्टमार्टम यहाँ करते हैं। मान के चलिए टोटल स्टूडेंट कितना है, 100% है। इसमें क्या है कि 60% करता है कि लड़की है। इसमें जो है गर्ल, G4 गर्ल कितना है, 60% है। तो बॉय कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक है बॉय 40% होगा। अगर लड़का जो है, अगर क्लास में जो है 60% लड़की है तो लड़का कितना होगा, 40% होगा। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि लड़कियों में 80% सुंदर है। जितना लड़की है उसमें 80% सुंदर है। लड़की कितना है, 60 में है, तो 60 का 80% सुंदर है। यानी गर्ल कितना गर्ल जो है कितना सुंदर है, लड़की कितना सुंदर है। लड़की सुंदर का मालूम करना है तो 60 गुना 80% लड़की सुंदर है। तो निकालेंगे 0 0 खत्म, 8 के 48, यानी कि 48 गो लड़की क्या है, सुंदर है। आप कहता है यदि पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का 64% सुंदर है, यानी पूरा कक्षा में 64% सुंदर है। यानी पूरा कक्षा में कितना है, 100% विद्यार्थी है। इसमें जो है 64% क्या है, इसमें सुंदर है। इसमें क्या है, 64% सुंदर है। यानी कि 100 का जो है 100 में कितना है, 100 में जो है 64% क्या है, सुंदर है। 64% क्या है, सुंदर है। 64% सुंदर का मतलब क्या हुआ, 64 को सुंदर है, यही ना हुआ, 64 सुंदर हुआ। तो टोटल सुंदर कितना हुआ, यहाँ 48, लड़की इतना सुंदर है, टोटल में इतना सुंदर है। यानी कि टोटल क्लास में 64 विद्यार्थी सुंदर है और उसमें से सिर्फ लड़की कितना सुंदर है, 48। तो लड़का कितना सुंदर होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो बॉय कितना सुंदर है, बॉय कितना सुंदर है वो निकालना है। तो बॉय कितना सुंदर है, तो 64 में क्या करेंगे, 48 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। यानी लड़का जो है 16 को सुंदर है, ठीक है। तो मान पूरे कक्षा में जो है 64 को विद्यार्थी सुंदर है और उसमें से 64 को विद्यार्थी सुंदर है और 64 को विद्यार्थी में जो है 48 को लड़की सुंदर है। तो लड़का कितना होगा, 16 को सुंदर है। तो इसको कहता है परसेंटेज में मांगने के लिए। तो परसेंट में कैसे होगा, तो 16 को लड़का कितना है, लड़का टोटल 40 को है, टोटल लड़का 40 है। तो उसमें से 16 को लड़का सुंदर है, 40 को में 16 को लड़का सुंदर है। इसको परसेंट में कैसे रहते हैं, 100 से गुना कर देंगे। यानी 20 दूना 40, 20 पंच 100 हो गया, 5 2 का 2 है, 8 दूना 16, 8 पंच 40%। यानी कि 40% लड़का क्या है, सुंदर है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो कहता है कि यहाँ पर कहता है कि कितने प्रतिशत लड़के सुंदर है, तो 40% कैसे निकला, तो ये समझ गए। अगर कहीं भी समझने प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला हिसाब देखते हैं।